ओके, गुड इवनिंग सबको। और सबसे पहले डेफिनेटली जो बड़े शिक्षक हमारे होंगे सारे, जिनका मुझे नाम याद हो ना हो, किसी को मैं पर्सनली जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, इन सबसे हट के सबको प्रणाम और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और सीनियर्स को प्रणाम और जो भी जूनियर्स है इन सबको अपना स्नेह दे रहेगा। ओके अंग्राज, ओके, आवाज़ आ रही है ना ठीक से? ओके, ठीक है। क्या कहना है या नहीं कहना है इसके बारे में तो सच कहूँ तो रियली नहीं जानते। एक तरीके से क्या कहेंगे कि अभी से कुछ एक साल, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट 2 साल आप करें, 2 साल के पहले तक समझो कि नवोदय से निकला हुआ कोई भी स्टूडेंट को वहाँ से कुछ अपना एसोसिएशन से इन्वॉल्वमेंट, ऐसे किसी भी चीज़ों के बारे में सोचते तो थे, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड पे उसका कोई एग्जिस्टेंस लगभग नहीं था। फिर सडनली यहाँ पे ठीक है, जैसे औरों के साथ हुआ होगा, सबके साथ इसी तरीके का हालत थी जहाँ तक मुझे लगता है। इसीलिए अभी ये हमारा जो एक दूसरे के साथ जुड़ने का जो प्रोसेस है ना, वो जस्ट समझिए कि इनिशियल स्टेज पे है, क्योंकि मेरा जैसा सिचुएशन है बाकी लोगों के साथ भी ऐसे ही रहा होगा। सो जाहिर सी बात है, सबके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, ना ही एसोसिएटेड हैं, और लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सब लोग आए हैं। और 2 साल पहले तक का ऐसा पोजीशन मैं बता रहा था कि लगभग ऑलमोस्ट किसी के साथ बहुत कम एसोसिएशन है, फिर भी सबके साथ एक कॉमन फीलिंग है। यहाँ पे जो भी हैं जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सबके साथ, और वो ये है कि हमारी अभी की जो एग्जिस्टेंस है, सोच समझ और लाइफ जो भी है, इसे हम डेफिनेटली सेलिब्रेट करते हैं, इस बात पर कोई शक नहीं। और इस सेलिब्रेशन पे जब हम देखते हैं कि पुराने फाउंडेशंस कहाँ कहाँ है, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से समाज के लोगों की जो सिचुएशंस हुई हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ डिफरेंट भी, तो ठीक है, सबके लाइफ में अलग अलग चीज़ें हैं कि उनके कैरियर और फर्दर एकेडमिक एक्सेलेंसी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा हो। मे बी उस सारी चीज़ों को आप अगर कंपेयर करोगे तो सबके लिए अलग अलग एक रिलेटिव इम्पोर्टेंस आएगा। नवोदय हो सकता है कि शायद कहीं पे कम भी फिट आए, लेकिन इस बात पे किसी को शक नहीं होगा, वो अर्ली स्टेज जब आप किसी चीज़ को अपने चॉइसेस से समझने की कोशिश कर रहे थे, मतलब हायर स्टडीज, यूनिवर्सिटीज, कैरियर में जब आप फाइट मार रहे थे, तो उस कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए जो एक बेसिक रूट्स होता है, आपका जो ओरिजिनल कैरेक्टर और जो टेम्परामेंट डेवलप हुआ है, वो डेफिनेटली नवोदय में हुआ, इस पर कोई दो राय नहीं। सबके बारे में जैसे मैंने कहा कि मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने बारे में ज़रूर कह सकता हूँ इतना कि एकेडमिक और कैरियर फील्ड पे जैसा जो भी प्रोग्रेस हुआ बाद में, जो कह सकते हैं कुछ अचीव किए, कुछ लॉस किए, लॉस करते समय क्या टेम्परामेंट मेंटेन किए, सारे कुछ प्रोफेशनल और एकेडमिक एक्सेलेंसी में डेफिनेटली मैं नहीं काउंट करता उतना ज़्यादा। कि अगर मैं बात करूँ कि मैं वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज़ से MSc PhD ऐसे कुछ कर रहा हूँ, तो हम मानते हैं कि हमारी नर्सरी के एडमिशन का वैल्यूज़ है, लेकिन उतना नहीं। लेकिन ये बात पे कहीं दो राय नहीं कि जो हम कैरेक्टर डेवलप करते हैं, कैरेक्टर मतलब हमारे अंदर में कि आगे जब हम अच्छा करेंगे तब कैसे बिहेव करेंगे, जब हम कहीं भी फेल होंगे तब हमारा बिहेवियर कैसा, वो कैरेक्टर कहते नहीं है कि एक वीक हार्टेड पर्सन बोला जाता है कि if the failure comes to you, then it will break you up, but again the success will make you arrogant. But strong character persons just differently behave. At the time when they faces the failure, they don't get dejected, but rather they becomes very humble, and by the time they succeed, it makes them grow. In fact, success आपका पूरे पर्सनालिटी ग्लो कर सकता है, वही होता है। ये जो कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर है ना, वो अल्टीमेटली आप देखोगे कि उस सोसाइटी में बनता है जहाँ पे कि हम लोग इनिशियल स्टेज पे जब हम बड़े हो रहे थे वहाँ पे डेवलप होता है।
कल परसों कुछ एक बात हो रही थी, अकरम भैया जैसे बता रहे थे कि वेल फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना या फिर वहाँ रहना या एक ऐसी चीज़ों को सोचना जहाँ पे हम लोग ये बात करते हैं कि उसको एक सक्सेस का पैरामीटर एज्यूम कर लेते हैं। हो सकता है ये कोई मतलब बुरी बात नहीं है ऐसा चीज़ एज्यूम करना भी, वो अपना अपना इंटरेस्ट और नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन आप क्या चाहते हो बाद में चल के ना, वही स्पेशल कैरेक्टर हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपकी सोच ये डेवलप हुई कि यहाँ से आप जाओगे, यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ एक लाइफ है, एक प्रॉपर हाई फैशनेबल लाइफ है, तो वो आपकी सोच वही है, ठीक है। उस पर जाके आप खुश रहते हो नहीं खुश रहते हो, वो आपका इनर कैरेक्टर है वो डिफाइन हो सकता है। काफ़ी बार हम लोग पीर प्रेशर या दिखाने की वजह से ऐसा कर जाते हैं। आप भी जानते हो कोई भी ऐसी चीज़ें जो देखने या दिखाने वाली चीज़ें होती हैं बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता। नवोदय में भी जैसे अपने बारे में बताऊं, अपने बैचमेट्स के बारे में बताऊं, आज की डेट पे जैसे हम लोग यहाँ बैठ के सोचते हैं तो जाहिर सी बात है दोबारा से सोचने पे जो भी चीज़ें हुई कैसी गई उसको हम लोग दोबारा जज कर पाते हैं। आप अभी जहाँ पे हो सारे लोग, मैं जहाँ पे क्या कर रहे हैं किससे मिले, सारी चीज़ों पर पुराना जो हुआ सारी चीज़ को जज कर पाते हैं, तो धीरे धीरे ग्रो हुआ रहता है। और उस जजमेंट पे हम सारे ज़रूर सोचते हैं कि वो इवेंट जो हम नवोदय में थे वो हमारा अगर बेस्ट नहीं तो एटलीस्ट बेस्ट जो होना चाहिए वैसी चीज़ों में इसका कंट्रीब्यूशन एटमॉस्ट है, जरूर सोचें, ठीक है। और यही है हम लोग बोलते हैं कंपैशनेटेड होना इसमें, और इसमें कोई बुराई नहीं। जब आप मतलब बाद के टाइम पे दोबारा से जजमेंट लेते हो और किसी चीज़ के लिए इतनी अच्छी फीलिंग रखते हो, वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स है कि आपके साथ जो हुआ है उस चीज़ को लेके आप खुश हो। गलत कभी कभार फेल होना उसको गलत नहीं बोलते, स्ट्रगल भी होता है, लाइफ का पार्ट है। काफ़ी लोग स्ट्रगल किए हैं और जेन्युइन तरीके से स्ट्रगल किए होंगे, ठीक है। हम लोग जैसे लोग अगर बात करें तो ठीक है, एकेडमिक मैं अपने बारे में बताता हूँ। नवोदय से पास आउट रांची से नहीं हुआ, हमारे साथ एक ट्रेजेडी हुआ। इस टाइम पे उसका डिस्कशन का टाइम नहीं है, लेकिन फिर मैं 12th क्लास मेरा राजगीर से मतलब मैंने किया था साइंस से, और उसके बाद मैं उसी ईयर पे आईआईटी में गया था। डेफिनेटली बहुत अच्छी डिपार्टमेंट पे स्टडीज़ काफ़ी लोग अपने अपने तरीके से जज करेंगे, मैं अच्छा था ख़राब था ऐसे था वैसा था। वेल मैं जब जज करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पूरे एकेडमिक कैरियर पे पूरे फ्लक्चुएशन रहा हमारे से। लोग बहुत अच्छे जज कर सकते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं बता रहा हूँ पूरे फ्लक्चुएशन, मतलब कहीं पे बहुत बार काफ़ी नीचे साइड पे, काफ़ी बार काफ़ी ऊपर साइड। मतलब हमारे से बैकग्राउंड जहाँ पे कि नवोदय जिस पर्पस के लिए आया, समझो जो भी है, सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को। मैं रांची के लोकल, वहाँ का इंटीरियर के जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस है रांची, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। वहाँ जो भी रहेंगे और वहाँ की सोसाइटीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, डीपली इनसाइड जो रीजन्स है वहाँ पे, नियर बाय रीजन्स पे अभी से 20 साल पहले का आप समझ सकते हो किस तरीके की कंडीशंस थे। आज तक में भी ऐसी हालत है वहाँ पे कि आईआईटी और आईटीआई में डिफरेंस नहीं समझ सकते। वैसे सिचुएशंस में पहली बार आईआईटी जाना, फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी, वहाँ से एक टाइम पे ऐसा सिचुएशन रहा है जो हमारे मेंटर्स रहे हैं ऑलमोस्ट नोबेल लॉरेट्स इक्विवेलेंट है। उनके अपने फ्रेंड सर्कल्स पे जिसको हम फॉलो करते हैं आज की डेट में, इस सेंचुरी के फाइनेंस प्रोफेसर्स वगैरह सब होंगे। रिचर्ड फेनमन जो उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे हमारे प्रोफेसर के, जो नोबेल लॉरेट्स खुद पे वो उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे। ऐसी चीज़ों तक जस्ट पहुँचना ही वो अपने आप में एक एपिटॉम ऑफ एक्सेलेंस में से रहा है। सो व्हेन आई कंपेयर फॉर any such progresses where in a way I was belonging to such a humble economic family, such a humble economic and socio-cultural situations, and coming back from such situations in excellence to IIT. However, the academic performances doesn't really matter for the time being. किसी को थोड़ा खराब लग सकता है, ऐसे लग सकता है, लेकिन प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, इसका मतलब एटलीस्ट इस लेवल पे है सब कुछ। आप
काउंट कर सकते हो उसको, कि जहाँ पे कि वर्ल्ड के फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी पे आप जाके ऐसे लोगों के साथ काम कर पाए जहाँ पे कि लोग कहते हैं कि सेंचुरीज का अचीवमेंट होता है। हमारे लिए डेफिनेटली वो एक एकेडमिक एक्सेलेंस में पार्ट नहीं है, लेकिन उस चीज़ को डेवलप करने में मैंने कहा ना कि उसका बहुत बड़ा हाथ है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जब मैं अपने प्रोफेसर के साथ वर्क कर रहा हूँ या फिर किसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ से गाइडेंस मिल रहा है, उसकी और यहाँ की डिफरेंसेस होंगी। सो मैं ज़रूर सोचता हूँ कि एक कंपैशनेटेड वे पे इसका कंट्रीब्यूशन है, और ऐसे ही सारे लोग सोचते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि वहाँ से जुड़ा हुआ कोई भी पर्सन ऐसे हो जो इस बात को लेके अभी का लाइफ है उस पर लेके ऐसा सोचता है कि इसका कंट्रीब्यूशन शायद नेगेटिवली रहा। आप समझ सकते हो कि वो इसके बारे में बात करना चाहेगा, जुड़ने के बारे में, लोगों से एसोसिएट होना चाहेगा? डेफिनेटली नहीं। और ये एक फाउंडेशन है एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप होने के लिए, मतलब फाउंडेशन आप कह सकते हैं। आप जिस भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रेंथ के साथ आज खड़ा है इसी सोसाइटी, इसी इकोनॉमिक सिचुएशन से, उन सारे चीज़ों पे आप देखोगे कि हर एक टाइम पे कुछ लोग आए हैं ईमानदारी से, तो चलो ठीक है, वो ईमानदारी कहना कम होगा, पैशनेटेड वे से हर चीज़ों को एक विजन रखी है और सही नीयत के साथ काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सही नीयत। बिकॉज once you get into the subtle art of manipulations, certainly whatever the near outcome will be, but at the end things will be coming in a very fast and subtle manner, that every such particular arts that actually we are saying is the art of manipulations, that will definitely be always exploded and it will come, to every people। और सारे लोगों के साथ पता चल ही जाता है, कुछ हो ही जाता है। सो वैसे चीज़ों के साथ कभी भी कोई फाउंडेशन नहीं बन सकता। हमारे टाइम पे थे ऐसे, जैसे हमारे समय भी प्रिंसिपल थे जो भरत सर थे। हमारे भरत सर बहुत, किसको किस चीज़ों के लिए उनकी याद है वो अलग बात है। सच कहें तो हम इंडिविजुअली कभी शायद इंटरेक्ट ना किए, उनको किसी के नाम पे 2-4 लोगों का नाम किस बार पूछना पड़ता, एकदम फैक्ट। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि जब तक आप उनके नाम पर ताली बजाओ, ये वो आपके नाम का गुणगान करे, तभी जाके हमारी रिलेशंस या फिर हमारे सेंटिमेंट्स डेवलप होता है। ये बिल्कुल जरूरी है। कितने बच्चों का नाम बिल्कुल नहीं पता। एक ही चीज़ अगर आपको होगी कि बहुत पैशनेटेड वे से उन्होंने अपना सिर्फ काम ईमानदारी से वही काम, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वो किए, क्योंकि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक किसी पर्सन का वैसा करना जाहिर सी बात है, कोई इतना बड़ा चेंजेस नहीं लाता। उस पर जुड़े हुए हर पर्सन जो हुए होंगे वो इस पर्टिकुलर स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस में सबका अपना कंट्रीब्यूशन रहा। हर एक बैचेस से जिसको हम नहीं जानते, ठीक है, आगे के बैचेस उनका भी अपना कंट्रीब्यूशन रहा होगा कि सेम पर्टिकुलर जो कल्चर है उस चीज़ को वो कंटिन्यू करते रहे। Every such peoples, those who are actually associated with at the time, they do have some contributions, they do have some positive effect, and it all comes because of their inner compassions for the same thing itself. And it does not really necessary that you will be returning to the same person for their favor, but it is expected that when it comes down to your turn, you will be doing the same. सबकी बारी आती, उस समय हम लोग, हमारा सिचुएशन जैसे मैंने बताया कि ऐसे सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन से निकल के अभी भी आप कहोगे तो अलग अलग पैरामीटर्स पे मुझे फेलियर काउंट किया जा सकता है, मुझे एज ए सक्सेसफुल काउंट किया जा सकता है, नो डाउट। IITs में हमारे बैचेस ऑलमोस्ट टॉप, मतलब यूनिवर्सिटी के टॉप डिपार्टमेंट हुआ करता था। जाहिर सी बात है वहाँ पे जितने स्टूडेंट हमारे 33 थे, उतना एक ऐड हुआ था इसमें। उस पर से आप जो वहाँ जाना चाहे यूएससी से कंपनी वगैरह सब सेटल है, तो अपने तरीके से प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। उस पर्टिकुलर रिलेटिवली आप मेजर करोगे तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक और या फिर एक सोशल स्ट्रक्चर को नहीं बात करते, सोशल स्ट्रक्चर लोगों से आता है ना, जहाँ पे आप इन्वॉल्व हो, जितने ज़्यादा लोग हैं आप काम करते हो, उनका रिस्पेक्ट अर्न करते हो, वो भी अर्न करने वाली चीज़ है, वहाँ से आता है।
तो ऐसा तो नहीं बात करूँगा कि सोशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपना इस लास्ट टाइम के बारे में बताऊँगा इधर। नवोदय में मुझे पता नहीं चला कि अगर दोबारा से मैं सोचता हूँ और कोई मुझे सोचता हो, आई मीन टीचर्स हो, स्टूडेंट कोई भी, मुझे रियली में नहीं समझ में आता आज भी कि लोग मुझे किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत कम चीज़ों को केयर करके 2-4 चीज़ों में बहुत कंसंट्रेट करते हैं। खेलना अल्टीमेट तरीके से मतलब पैशन एक था, बहुत लंबे टाइम तक चला वो। अकेडमिकली वेल थोड़ा सिंसियर थे, उसमें कोई दो राय नहीं, बट खेलने को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। वहाँ एक जनरल नोशन था, आप लोगों को बताना चाहूँगा। हमारे से पहले बैच थे, उसके पहले तक भी एक बहुत शार्प कंट्रास्टिंग चीज़, उस समय ना हमारे पीटी सर हुआ करते थे, पीएनसी सर, मतलब जाहिर सी बात हम लोग स्पोर्ट्स वाले तो उसके फेवरेट स्टूडेंट थे ही। और बोर्ड एग्जाम के टाइम ही मेरी माँ का कुछ मेजर ऑपरेशन हुआ था, तो मैं घर चला गया था एग्जाम के बीच में। और जैसे उसी समय हम लोग नेशनल गेम खेलने गए थे 10th क्लास में, बोर्ड एग्जाम चलो आएगा खेल लेते हैं इस बार, ऐसा सोच के। फिर उसके बाद रोड पे मिले थे सर, मतलब आइडिया नहीं था कि हम लोग जैसे कभी नहीं कहते हैं कि जनरल नोशन है उस टाइम पे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो एसोसिएटेड पर्सन है, एटलीस्ट रीजनल गेम्स होते थे, नेशनल गेम्स होते थे नवोदय के उसके अपने, उस पर जो लोग भी जाते थे एकेडमिकली थोड़े से हम्बल साइड पे रहते थे, ऐसे ये एक प्रीज्यूम नोशन था वहाँ। सो सर मुझे बोले थे कि यार कम से कम फेल मत करना ऐसे, यार फेल नहीं होंगे, मतलब आप समझ सकते हो एक 10th क्लास पे काफ़ी दिन से स्कूल पे हैं, बहुत दिन हो गया है ऑलरेडी, हमारे अपने टीचर्स, ठीक है, वो केयर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनको नहीं आइडिया है कि एटलीस्ट कि हम पास होंगे ढंग से। तो उनका ये एक लाइन था हमारे, फेल और जब वो देखिए दोबारा जैसे 12th क्लास पास करने के बाद IIT जाने के बाद मिले थे, तो उनको याद था ये बात और वो बोले थे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हम ऐसा बोले थे, उनको याद था ये बात दोबारा से। तो वेल ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, इसलिए मुझे जब मैं स्कूल में था उस समय भी, अभी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उस समय कुछ ऐसा नहीं कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, दोबारा से सोचते बोले, दोबारा से सोचते हैं, जाहिर सी बात है कोई चीज़ बुरा तो नहीं लग रहा है, हम सारी चीज़ें गलती असली हर एक चीज़ों को लेके एक सॉफ्ट फीलिंग है और सबके साथ ऐसा है, इसीलिए आप सब लोग इसी चीज़ को कॉमन क्रेडेंशियल, कॉमन थॉट एक शेयर करते हैं और इसीलिए सब लोग जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है अलग अलग रीजन से, किसी की लाइफ का, किसी की स्ट्रगल या कोई भी रीजन से, मेरे जैसे कंडीशन सबके होंगे कि अभी से 2-3 साल पहले तक लगभग नवोदय या इससे जुड़े हुए कोई भी चीज़ों से लगभग रिश्ता नाता नहीं रहा। हमारे बैचेस का भी ऐसी हालत है, बैचेस को सडनली क्या हुआ ना कि जस्ट 2 साल पहले मैं दिल्ली में यहीं पे, ठीक है, और उसी समय सडनली इस बात को थोड़ी ताय फ्रेंड मेरा है, अचानक रोड पे मिल गए, रोड मतलब ये कॉन्सिडेंस ही हुआ कि इतना जैसे गैप चल रहा है और रोड पे वहाँ मिले और फिर वो पहचानता मुझे, फिर बात होती है, उसके बाद इससे बात करा के ग्रुप में ऐड होता है, उसके बाद से बातचीत से इस तरीके से, वो भी अपने आप में कॉन्सिडेंस है। और ये जो नवोदय ग्रुप में, हाँ इसकी भी एक इंटरेस्टिंग है, मैं इस ग्रुप में बहुत पहले से, मुझे पता ही नहीं था, ये भी बात है, बहुत पहले से, मतलब एक बार मैं एक्चुअली बीच बीच में काफ़ी इधर मैं काम किया, मैं यूनिवर्सिटी में मैथ्स के लेक्चर भी दिए MSc लेवल पे, पसंद नहीं आया, जाहिर सी बात है कुछ रीजन था, बहुत उतना डिस्कस नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाया, उस समय मैंने ऑफिस वगैरह से लेक्चर दिया, फिर से थोड़ा सा कुछ ऐसे वैसे, फिर उसके बाद IIT के लिए मैं काफ़ी बार पढ़ा हूँ। ज़्यादातर टाइम मेरा जो एकेडमिक कैरियर रहा है उसमें ज़्यादातर टाइम मैंने यही काम किया, पढ़ाया है या फिर मेंटरिंग काम किया है या फिर कोर्सेज कर, और कुछ एक छोटे छोटे स्कूल पे मैं शुरू में, जाहिर सी बात है IIT से पास आउट होने के बाद एक बार कैंपस प्लेसमेंट का जो था, इंजीनियर रहा था भाई, वो थोड़े दिन तक मैं था इंजीनियर, जो मेरी पहली जो डिग्री है, तो मैं काम किया हूँ उस पर लगभग 4-4.5 मंथ के आसपास। उसके बाद फिर कभी मैंने इंजीनियरिंग वाला काम बैंक के साथ काम किया, एक बार HSBC में, उस समय झारखंड गवर्नमेंट के साथ ही काम किया था,
बट उस टाइम पे मैं बैंक के साइड से एक्सटर्नल कंसल्टेंट फाइनेंशियल ये डेप्थ स्ट्रक्चरिंग का प्रोजेक्ट था उस समय। उसके बाद मैं कंपनी दोबारा से HSBC यानी पढ़ाने लगा। फिर उसके बाद पढ़ाते एक बार फिर मैं 2013 के आसपास, उस समय मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ थे नॉन कमीशन ऑफिसर था वहाँ पे अंडर सेक्रेटरी, और दोबारा से पोस्टिंग मेरी रांची हुई थी। खास जैसे था उसमें एग्जामिनेशन पैटर्न और उसके रिस्पेक्ट में जितना रिपोर्टिंग है सिक्योरिटी डिटेल्स होते थे उसको लेकर मैं काम कर रहा था। और उस समय मैं डिप्टी सेक्रेटरी था लेकिन नॉन कमीशन बेसिस पे। उस समय यहाँ पे ये चीफ सेक्रेटरी उस समय ये राजवाला मैम तो वो हुआ करती थी। तो ऐसा है कि बहुत बार ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला, आप कह सकते हो ये डेफिनेटली आई वाज ब्लेस्ड, कह सकते हो किसी तरीके से कि ब्लेसिंग्स रही। अपॉर्चुनिटी मिला कभी कभार कि बहुत फाइनेस्ट बहुत क्रेडिबल लोगों के साथ टाइम शेयर किए, कभी मिले, कभी साथ काम भी किए, और कभी इतना क्लोज काम कर रहे हैं कि वो क्रेडिबल लोग जस्ट बगल में लेकिन शायद हमारी पहुंच की बात। ऐसे जैसे मैं मिनिस्ट्री में काम करता था शास्त्री भवन पे, उस टाइम पे झारखंड कैडर के 2 ऑफिसर, मतलब जो IAS होंगे उनको पता होगा, 2 ऑफिसर बहुत नाम होता है। एक हमारे RS शर्मा हुआ करते थे, और एक जो हुआ करते थे वो राजू का, बस बहुत हाईली मतलब हाई इंटीग्रिटी वाले पर्सन, ऐसे काफ़ी कभी मिले नहीं हैं। जाहिर सी बात हम लोग बहुत ओवर साइड का ऑफिसर हैं। अब इस इंटीग्रिटी को तो नहीं बोलते थे, जस्ट बगल में है ऐसी चीज़ें, और उसी कैडर पे बिलोंग करते हैं जहाँ से हम लोग काम करते हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि कोई मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते हम लोग। आज कंट्री के वो कैबिनेट सेक्रेटरी सर्विस लाइन पे, तो उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। ये अलग बात है कि जस्ट नाम सुन रहे हैं, बगल में है, नाम सुन रहे हैं कि आप कहाँ से वहाँ से, अरे आपके यहाँ एक मतलब अभी बहुत बड़े बड़े यहाँ उसमें होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, लोग बता रहे हैं, हम सुन रहे हैं बस। और कभी कभार दोबारा बात की जब यूनिवर्सिटी में थे, ऑलमोस्ट ऐसे लोगों से काम करते हैं जिनके फ्रेंड है उस सर्कल के, काफ़ी लोग वहाँ पर नोबेल अवार्ड्स थे, और जिस प्रोफेसर के अंडर में काम करें मुझे भी ये होता है शायद उनको भी मिल ही जाएगा इस रेंज पे काम कर, और उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी हाई, रिसर्च इस एकदम टॉप लेवल पे। तो कभी इन्वॉल्व भी हुए हैं, किसी के साथ काम किए हैं, कभी हमारे अंडर में लोग काम किए हैं, कभी हम किसी के अंडर में काम, ये होता रहता है। हर एक चीज़ से लर्न किए हैं, लेकिन जो बेसिक कैरेक्टर बोलते हैं हम लोग वो दे वाला, वो कि भाई एक बार मेहनत करते रहना है, एक बार जूझ के तो देखना ही देखना है बिना डरे। ये बेसिक कैरेक्टर, ये शायद वही डेवलप। फेलियर आएगा तब भी कुछ एक देर तक सो लेंगे, ऐसे कर लेंगे, उसके बाद फिर से स्टर्न गेन। ये कैरेक्टर शायद वहीं पे हमने गेन। काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ गेन किए, और वो जो गेन किए हैं ना उसका एट्रीब्यूट जो है वो शेयर काफ़ी लोग करते हैं पूरे के पूरे सोसाइटी, ठीक है। और इसीलिए काफ़ी लोग मिलना चाहते हैं। साथ ही जो एफर्ट डाला गया है, डेफिनेटली इस एफर्ट को कमेंडेबल एफर्ट कहेंगे कि लोगों ने बहुत मतलब कोशिश करके जुड़ने की ये की है। अदरवाइज बहुत बार तो ऐसा होता है, बहुत बार ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, वो ज़्यादा सक्सेस या फेलियर हुआ होगा। सक्सेस और फेलियर के पैरामीटर्स ऐसे लिखेंगे तो हर एक पर्सन, all other persons are entitled to have their own points in every such other things, whatever you are doing, okay? I mean, आप कुछ भी कर लो, उस पर हर एक दूसरे पर्सन को अपना राय रखने की फ्रीडम है, लेकिन उस राय को किस तरीके से दोबारा से जज करके आप लोगे, ठीक है, वो आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। ये बात सही है। कैरेक्टर मतलब मैं वो नहीं कह रहा सीधे सीधे कि एक नहीं कहते कि अच्छा कैरेक्टर खराब, कैरेक्टर मतलब बेसिक एटीट्यूड, मैं इसके बारे में बात करूँ। फ्रेंड सर्कल से मिला तो तभी जाके पता चला काफ़ी कुछ कि हाँ यहाँ आसपास में भी लोग हैं, कुछ एक लोग से मिले थे यहाँ पे, जैसे ताहिर से मिले थे हम लोग, फिर हम लोग संतोष नाम जो है उसके यहाँ गए थे बैचमेट्स, तब जाके पता चला कि ये आसपास में, जैसे दुर्गेश का तो पता था है लेकिन उससे नहीं मिलना हुआ कभी। वो शायद शुरू से ही वो यहीं पे नोएडा गुड़गांव के रीजन के आसपास ही। मैं अभी दिल्ली से शिफ्ट होने के बाद सिर्फ मतलब पहले जहाँ रहता था और अभी जहाँ हूँ उसके बीच लगभग 10-12 किलोमीटर का डिफरेंस है। मैं नोएडा जो इधर वाला रीजन है सेक्टर 34 के आसपास यहीं पे मैं रहता हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ा ही रहा हूँ,
असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे। अभी भी मेरी इंटरेस्ट जैसे होता है ना कि एक बार मैथ्स पढ़ा है, काफ़ी लोगों को लगता है, मैं बताता हूँ सक्सेस फेलियर के बारे में बात करते हैं ना, क्लासिक एग्जाम्पल ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ। मैंने कहा था कि मुझे नहीं आइडिया लगता है कि किस बेसिस पे लोग मुझे जान रहे होंगे या फिर मैं क्या काउंट करता हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा वैलिड था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, बहुत ज़्यादा। मतलब 10th क्लास में रह के बोर्ड एग्जाम उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी ना दे के नेशनल गेम को खेलना है, ये बहुत एकदम एक्सट्रीम प्रायोरिटी हो गया था। खेलने के बाद फिर उसी टाइम पे आप कहते हो कि एक साइंस स्टूडेंट, जैसे जनरल नोशन होता था वहाँ पे कि साइंस स्टूडेंट जो होंगे ना उनको हिस्ट्री सब मन नहीं लगता है, ठीक है। स्कूल में भी एटलीस्ट साइंस टीचर्स का तो नहीं पता वो क्या सोचते हैं, लेकिन आर्ट्स टीचर को पता है, उनको लगता था कि ये स्टूडेंट आर्ट्स पर मतलब अच्छा लगता है इसको। डेफिनेटली मुझे अभी भी पसंद आता है, मतलब बहुत वैलिड इंटरेस्ट आता है क्या। मैथ्स डेफिनेटली एमएससी में जैसे अगर मैं लेक्चर दे रहा हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स पे, जाहिर सी बात स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं मैथ्स बहुत बाद में मैंने सीखा। मतलब आप समझ लो नंबर आ रहे हैं अलग बात, ठीक है, नंबर आ रहे हैं इधर आ रहे हैं, कभी ऊपर नीचे हो रहा है, एकदम अलग बात। मैं रिसर्च के टाइम पे जब जर्मनी गया तब जाके दोबारा से, वो भी जबरदस्ती से, हमारे इंटरेस्टिंग टीचर हुआ करते थे जिनसे एटलीस्ट स्कूल में हमारे से इंटरेक्शन हुआ था। टीचर्स तो डेफिनेटली काफ़ी सारे रहे, सो ऐसा नहीं कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ कम हो रही है, ठीक है। मैं इंटरेस्ट इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि हमारी एक आध दो बार इंटरेक्शन हुई है ऐसी चीज़ों को लेकर पर्सनली। मोदी सर हुआ करते थे, देखिए मोदी सर बहुत, मुझे लगता था कि वो एक पर्सन थे ना जो अचानक से पता लगा कि यार मैथ्स सीखना चाहिए, ठीक है। अब मुझे पहले लगता था कि हमारी जो एक पावर नहीं होती, सबकी अलग अलग है, हमारी एक एनालिटिकल पावर है, उसके वो हमारा मतलब एक फाउंडेशन है कुछ मैथ्स लर्न करने का। धीरे धीरे लगा कि ये कुछ नहीं होता, हमारी इमेजिनेशन है, जो हम सोचते हैं ना, क्या सोच सकते हैं, फर्जी भी जो कुछ सोच सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ जो है नहीं लेकिन हम उसको सोच सकते हैं ना, अगर ये पावर डेवलप्ड है तो आपको गाइड किया जा सकता है इस खास तरीके की चीज़ों को सीखने। एनीवे ये सब चीज़ें भी हम बता रहे थे कि दोस्त लोग से मिलना जुलना हुआ, तब जैसे पता चला काफ़ी बार कि ठीक है जो भी जैसे भी है, लेकिन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काफ़ी लोगों का सोसाइटी में भी बहुत ज़बरदस्त और आप कह सकते हो एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट है। आप कहोगे कि बहुत सारे प्रोफेशन सारे का तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहता ही, बट ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। मैं ऐसे काउंट करता हूँ कि टीचर्स, अकेडमिशियंस और डॉक्टर्स, in fact all the professions, certainly these two professions requires a bit of higher ethical standard that has to be maintained within the society. आप सोच सकते हो कि वर्स्ट केस सिचुएशन में भी एक डॉक्टर का बिहेवियर किस तरीके से होगा, और वही अब आप एक लैंड ब्रोकर भी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कर ही रहा है, कुछ भी कर ही रहा है, वो भी सर्विस दे ही रहा है, उसका बेस्ट केस बिहेवियर भी किस तरीके से। एक एथिकल स्टैंडर्ड के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ एक आध प्रोफेशन है ना, वो डिमांड करता है अपने आप में कि आप एक हायर एथिकल स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करो। और दैट्स व्हाट द रीज़न कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं, आप भी आज नवोदय के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई बोले ना बोले, लेकिन कैसे भी रिलेशन रहा हो, पर्सन कुछ इधर उधर कुछ टाइम गुजरने के बाद दोबारा फिर पर्सन सोचता है उस चीज़ को लेके। मुझे नहीं लगता है, बहुत कम बार ऐसा लगता है उस चीज़ को लेके कुछ एक खास पर्टिकुलर आप एनिमोसिटी बात कर सकते हो या फिर उसको लेके कुछ रैसिस्ट फीलिंग रहता है, कुछ ऐसा नहीं। सिंपली इसलिए कि कोई आपको गाइड कर रहा है किसी भी तरीके से, वो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी, आपके फर्दर फ्यूचर है उसी के बेटरमेंट के लिए हुआ है। कोई डांट के बोले, कोई फटकार के बोले, कोई प्यार से बोले, कैसे भी बोले, सब मैं काफ़ी दिन से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, एमएससी से लेके, बस जस्ट स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ा है। पता नहीं कभी ऐसा हो जाए कि मैं सब कुछ छोड़ के कभी स्कूल पे पढ़ा दूँ, ऐसा शायद उस समय अंदाज़ा नहीं लगा है कि स्कूल पे कैसे पढ़ाया जाएगा, वो अलग बात है। क्योंकि उस पर बहुत बार नहीं होता है कि पढ़ाते नहीं बल्कि पढ़ने के लिए मनाते हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है। शायद वैसी चीज़ों पर आया नहीं हो सकता। उस तरीके से देखें तो हमारे फ्रेंड सर्कल में भी जो नवोदय से उनका कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने बताया, बहुत काफ़ी डायरेक्ट
डॉक्टर्स हैं 2-4, एक हमारे राजीव सेठ सर हैं, तो अभी के टाइम पे इनके ये सेल के साथ वर्क कर रहे हैं एज ए कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट हैं। ऑलमोस्ट आप कर सकते हो जैसे बताया उन्होंने इस तरीके से काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैसेजेस भी होते थे उस समय, ग्रुप में बात करते थे, ठीक है। उस समय भी लगता था कि कोविड के टाइम पे ऑलमोस्ट कुछ एक रीजन पे जो रिमोट एरिया है वैसे जगह पे ठीक है, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन ही वैसा है और हम जो उनसे पहले डायरेक्ट जुड़े हैं हमारे साथ उनका कोई मतलब उनसे डायरेक्ट फ़ायदा हमें नहीं हुआ, लेकिन वो भी तो किसी खास जगह पे काफ़ी सारे लोगों को एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में सर्विस दे रहे हैं। परमानंद सर बात करते जो हमारे सीनियर हैं, हमारी साथ उनसे स्कूल से निकलने के बाद कभी डायरेक्ट नहीं बात की, लेकिन हमारे घर से काफ़ी बार हमारे घर के लोग काफ़ी बार उनसे बात की बीमार थी। परमानंद सर तो समझ गए थे कि मेरी वजह, क्योंकि जब भैया वापस आए थे तो बता रहे थे कि सर जो है वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। अब क्या बात हुई कि वो मुझे पहचाने, या फिर मुझे तो नहीं, मेरे बुद्धि को पहचाने कि क्या ऐसी बात हुई। तो कभी कभार डायरेक्ट भी हो जाता है ऐसा, जिनसे हम नहीं मिले हों, लेकिन ऑलमोस्ट फैमिली पे उनका कंट्रीब्यूशन था। विजय सर हमारे हैं, विजय प्रसाद जो हमारे बैच के हुए, ये अभी हायर अगेन डॉक्टर हैं, वो फिर से हायर स्टडीज़ के लिए फिर से कॉलेज में इंगेज हुए हैं। हमारे कबीर सर हैं, उनको तो रांची में जो रहते हैं वो लोग जानते ही होंगे, और डॉक्टर कम्युनिटी में कुछ भी ऐसे लोग वो जानते ही होंगे, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, भी हैं वहाँ पे। दूसरे काफ़ी जैसे हमारे आसपास के यहाँ पे मैंने प्रीवियस को बताया, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभी इसकी डेफिनेटली वो अपर लेवल पे ही होंगे, काफ़ी दिन से एक ही कंपनी में हैं, तो वो एक्सपेक्टेड एग्जैक्ट पोजिशन नहीं पता, बट स्टार्टिंग ही सही था। उतना दिन के बाद कहते हैं लोग गवर्नमेंट में इतना दिन के बाद रहने के बाद अपने आप में अथॉरिटी बन जाती है। प्राइवेट में थोड़ा सा कम होता है, प्राइवेट में थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शंस डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं, उनकी अथॉरिटी बनने में टाइम लग जाता है। खुद को हमारी जैसे बात करते हैं ना कि मुझे समझ में नहीं आता, बहुत लेट करना पड़ता है, करना क्या चाहिए, अलग अलग काम छोटे छोटे दिनों के लिए कर रहे हैं। तो एक बार ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने का। जैसे मैं पढ़ाने के टाइम पे इस तरीके से जब ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर इस पर नहीं आया था, खुद से कोशिश कर रही थी, खुद से कोशिशें जितनी हैं वो चल रही थी। तो उस समय ऐसे लगा कि स्ट्रगल टाइम में जितना कंट्रीब्यूशन किए हैं ना, उतना कंट्रीब्यूशन जब थोड़ा सा सेटल टाइम पे जब सोचते हैं दोबारा से इवैल्यूएट करते हैं तो लगता नहीं। इसलिए ऐसे किसी को सोच लेना कि वह स्ट्रगल कर रहा है तो उसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, ऐसा नहीं। स्ट्रगल बहुत बार होता है कि स्ट्रगल कर रहे उसी समय इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, उसका ठीक है, फल जो होता है बाद में मिलता है अलग बात है, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो रहता है। इसलिए मैं कभी भी ऐसे नहीं काउंट करता हूँ कोई सोसाइटी कामों में इंगेज है, ठीक है। कभी कभार लोग अपने को दिखाने के लिए सही, लेकिन अपने को दिखाने के लिए दूसरों के लिए इतना काम कर जाते हैं, उसके इम्पैक्ट को आप नकार नहीं सकते। बहुत बार ऐसा होता है, आप जानते हो कि घर बार सोसाइटी वगैरह सब में जैसे नेता उता बनते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कई बार ऐसे, फिर भी ऐसा कुछ ऐसे नेता बनते हैं, क्योंकि बहुत बार है नहीं क्रेडिबिलिटी होता ना, फिर भी सोसाइटी में काम करने का जज्बा चाहिए होता है, तो इतना काम कर जाते हैं अपने को दिखाने के लिए कि लोगों को इतना इम्पैक्ट हो जाता है, इतना लोगों का कर देते हैं कि आप उसका कंट्रीब्यूशन पर नहीं निकाल सकते। तो ऐसे नहीं, बस ऐसे कहा जाए कि हाँ कभी बार लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं या कैसे, जब तक उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, जब तक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्रिमिनल थॉट उसके बिहाइंड पे नहीं, तब तक हर कुछ ऐसा कुछ नहीं कि हम यूएस जाके, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में वहाँ पर रहेंगे या टेक्सास में मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे तभी हम सक्सेसफुल काउंट, ऐसा कुछ नहीं। सो काफ़ी लोग जो रांची में ही हैं, मैं भी मतलब एक इनर थॉट तो ऐसा ही रहा था ऑलवेज, जिस बैकग्राउंड से हैं, एक बार सोसाइटल जो चेंजेस होते हैं और उससे सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं ना, उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगता है, सडन चेंजेस नहीं होते ऐसे। अभी भी ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके कारण हम वापस आएंगे इधर पे, जो भी होगा काम धाम होगा, जो हमारी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी तो शायद हमारे किए बिना ना हो, वैसी चीज़ों को करना चाहिए, वैसी चीज़ों में इंगेज रहना चाहिए। खुशियाँ इसी से आती हैं, मतलब हर वो चीज़ इसके लिए आप सही सोचते हैं, सही टाइम पे इन्वॉल्व हो पाते हैं, तो
उसको लेकर सेटिस्फाई। ठीक है, फ्रेंड सर्कल के बारे में बता रहे थे, फिर इधर पे आ गए। हाँ, ओके। अकरम सर से भी जिनसे 2-4 बार बात हुई है हमारी। इनफैक्ट एक पुरानी, हम ये कहेंगे कि जब हम पहली बार IIT दे रहे थे ना, तो हम लोग अकरम सर हम साथ में गए थे ना, डिस्कस करते हुए आ रहे थे। ऐसा 2-4 बार भी बात हुई थी यहाँ पे आने की। ठीक है, उनका अपना है, उनका भी शायद वो उसकी पोजीशन है कि रांची में रह के जो हो पा रहा है तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। यहाँ पे एक दिनेश है हमारे बैच, वो मतलब यहाँ पे हैं जो डिफेंस में काम कर रहे हैं इधर पे। देन संतोष राम के बारे में हमने बताया कि वो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर हैं। और काफ़ी लोगों का मतलब मैंने कहा कि बहुत लेट से जाना स्टार्ट किए हैं। सो डेफिनेटली मेरी सिंसियर अपॉलजी रहेगी सारी चीज़ों के लिए। नहीं जानना भी एक तरीके से आप कह सकते हो, डेफिनेटली क्राइम नहीं है। सो इसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं, बट अपॉलजी तो बनती है, वो अपॉलजी है। एक ऐसा मैं कहूँगा कि जैसे ये जानने समझने का स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन इस तरीके का मैं कंपैरिजन देना चाहूँगा। अभी से नहीं, काफ़ी पहले से। और जो इंडियन US इस तरीके के जो लॉबी है इन सारी चीज़ों पे आप देखोगे कि US वगैरह सब में जो अर्ली सेटलमेंट्स हुए हैं, जो यहाँ से सक्सेसफुल पर्सन्स अगर गए हैं, उनमें से अगर परसेंटेज निकाला जाए तो काफ़ी ज़्यादा IIT ग्रेजुएट्स वगैरह सब निकलते हैं। तो उनकी भी ये थॉट एकदम सिमिलर थॉट जैसा हम लोग नॉलेज डेफिनेटली कि एक बहुत फेरिक रियलिटी है हमारे माइंड में इन सब चीज़ों। तो वो जो अच्छा सोचना और दोबारा से फिर से रिटर्न होकर कंट्रीब्यूट करना बाय एनी मीन्स, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली, आप अपने थॉट, अपनी जो सिचुएशंस जो आपने देखी हैं उसका एक्सपीरियंस ही आप शेयर कर दो। ठीक है, किसी को आपके साथ जो है किसी को गाइड कर दो, वो भी अपने आप में काफ़ी। तो आपने देखा होगा या सुना होगा काफ़ी कि जैसे मैं IIT खड़गपुर में था कि इसकी एलुमनी एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट दे कैन अफेक्ट द पॉलिटिकल सिनेरियो आल्सो, एंड मेनी टाइम्स इवन एट द टॉप लेवल ऑफ द अपॉइंटमेंट दैट डेफिनेटली have to be done by the special committee of the government itself, but they do have some impact on such decisions also. ये भी आपने मतलब सुना होगा, न्यूज़पेपर की हो कुछ भी, बट वो स्ट्रेंथ ऐसा नहीं कि आसमान से एक बार में। जाहिर सी बात है, काफ़ी लोग जो वहाँ से निकले, उनके रिवर्सल थॉट की उनके साथ लाइफ हुआ वो एक बेस्ट पार्ट और उसके लिए अच्छा सोच दोबारा से उन चीज़ों को स्ट्रेंथ करने के लिए जब आते हैं, तब कंप्लीट सोसाइटी स्ट्रक्चर या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट पिलर्स, डिफरेंट वर्टिकल्स खड़ा होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग उसको करते हैं। सेम थॉट के साथ शायद यहाँ पे भी काफ़ी पहले से लोगों ने ट्राई किया होगा, जिसका कुछ एक पोर्शन आप कह सकते हो कि पहले जड़ थोड़ा जमाए हैं, कुछ बहुत अब तने ऊपर उठे हैं, पत्तियाँ निकल रही हैं, वैसे हो रही है। कुछ लोग और जुड़ेंगे, कुछ कॉमन थॉट शेयर करेंगे, एक विजन जिनके पास होगा या जो भी कॉमन डिस्कशन से निकलेगा उसको लेके लोग आगे बढ़ा सकते हैं। पहला जो स्टेप्स होता है जानने समझने का, जितना शायद पॉसिबल है उतने के लिए, जैसे यहाँ पे उदित हुए, अकरम हुए, ये सर हुए, जैसे सारे का जो सीनियर्स है कोचिंग सारे के सारे कमेंडेबल, क्योंकि एट ए टाइम्स आप लोग जब अलग अलग रहते हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, किसी का थॉट मैच करता नहीं मैच करता, कोई मिलना चाहता नहीं मिल चाहता, बावजूद इसके काफ़ी लोग मिलना चाहते हैं, बावजूद इसके नहीं मिल पाए हैं, तो उनको कलेक्टिवली एक साथ जोड़ना भी अपने आप में ना एक बहुत कमेंडेबल एफर्ट है ना। इस पर आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि इस चीज़ को हम लोग मतलब नकार सकते हैं। जाहिर सी बात है, सबका थॉट मैंने पहले भी कहा था, हर एक लोगों का अपना भी पॉइंट रखने के लिए सब लोग मतलब इंटाइटल हैं इस पे। तो वेल ये मैं फॉर्चुनेट रहा, ऐसे मैं कह सकता हूँ कि ऑलवेज ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोगों के साथ आप लकी समझे जो कुछ भी समझे, जुड़ने का, काम करने का, किसी के अंडर में या किसी के कभी मतलब हमारे अंडर में कोई काम किया। जैसे एक आध दो बार एक्सपीरियंस भी खराब रहा, नाम लेने पे खराब ही लग जाएगा, फिर भी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, झारखंड कैडर की हमारे बहुत सीनियर ऑफिसर हुआ करते थे उस समय,
CBO हुआ करते थे मिनिस्टर HRD पे अमित खरे से। पता नहीं मेरी किस्मत कैसी हुई है कि मैं डेफिनेटली कभी पर्सनली नहीं मिली, लेकिन मैं रिपोर्टिंग उसको करता था। दो बार हमारे बॉस थे, मुझे कभी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अभी शायद वहाँ पे जो काम करते होंगे वहाँ पे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद चीफ सेक्रेटरी मुझे नहीं पता, बट मैं उस समय भी बहुत कम जुड़ा लोगों से। जिन जिनसे काम पड़ा 2-4 लोग, 2-4 नाम है जिनको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जो मेरे अंडर पे है, बस उतना ही मतलब रखा और बहुत ज़्यादा जरूर नहीं देखा। जबकि वहाँ पे भी जब मैं था वो लगभग नॉन कमीशन बेसिस पे जितना 9 मंथ का रेगुलर वर्किंग था, उसके बाद सारी चीज़ खत्म हो गई थी। उसके बाद फिर दोबारा से मैं पढ़ाना शुरू किया और दिन फिर इस पर मैंने सोच लिया कि अब यही काम करना है। कुछ दिन तक यह वर्क देखता हूँ, कितने दिन तक चलता है, जब तक मन करता है। इंट्रोडक्शन के लिए भी टाइम नहीं है। कल भी बात हो रहा था लोग कि सारे बच्चों को, ये सारे सीनियर्स हैं, छोटे बच्चे हुए हमारे जो भी स्कूल पे है, कौन बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कैसे इंट्रोड्यूस होगा, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा है। सो एक कलेक्टिव एफर्ट ही हो सकता है, जैसे कि मैं अभी कुछ एक के बारे में बताया, मुझे ही कुछ नहीं पता है बहुत लोगों के बारे में, तो कंप्लीट पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकता है कि मैं सबके बारे में बताऊँ, बट एक और क्वालिटी में बताऊँ। यहाँ पे कितने दिन रहे, 9 दिन, कितने अच्छे थॉट हैं उसको लेके, हमारे फ्रेंड्स अच्छे बने। जो फ्रेंड्स में एक नहीं होता है कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा, कुछ भी ठीक है, खेलना हुआ, मूवी देखना हुआ, कुछ भी, आप बाहर जाने के बारे में बात करते थे, पता नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, मैंने कहा कि मुझे शायद लोग पता नहीं किस बारे में जानेंगे, मैं रिकॉर्ड तो दिया था मैंने बाहर जाने का, ठीक है। ये शायद गजब तरीके से मैं बाहर गया था ऑलमोस्ट। और इसके बाद वहाँ पे राजगीर में भी जब मैं गया था ना, तो वहाँ पे डेफिनेटली शुरू में मैं उतना ज़्यादा नहीं इंटरेक्ट करता था। पहले पता नहीं लोग ऐसे समझते हैं बेचारे बच्चे ऐसे, ध्यान ही नहीं आता। सही बात बताऊँ, मुझे 2-3 ध्यान रखने, खेलना तो है, सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं अजीब ढंग से 1-2 बार मुझे 3-3:30 बजे ही उठ के ना प्रैक्टिस के लिए जाना, उसके लिए तैयारी करना शुरू कर दें, ऐसा भी। रोशन हमारे फ्रेंड रहे हैं यहाँ पे, गजब हमारे टीममेट्स, तो वो भी बहुत इंस्पायरेशनल पर्सन है। अभी भी उनसे बात होती है, इंजीनियर है वो यहाँ पे उत्तराखंड में। एग्जैक्टली नाम बताया था, जस्ट अभी मिस कर गया मैं, 2-4 दिन पहले ही बात हुई थी। चलो ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एफर्ट है सब लोगों ने जो भी डाला, एक गैप को ब्रिज करने के लिए, कहते हैं ना, एक हिडन सेंटिमेंट्स, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, ये सारी चीज को मिलाने के लिए, ताकि जो नवोदय का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे जो भी एफर्ट, उसके इनहेरिएंट पोटेंशियल, आप कह सकते हैं इनहेरिएंट पोटेंशियल, कि वहाँ से चीज़ें जब फ्लो के साथ निकलती है ना, तो उस पर एक स्ट्रेंथ आता है। उस स्ट्रेंथ को देने के लिए अलग सा वर्टिकल खड़ा करें, जो कि उसको, उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये उस पूरे विजन के लिए एक इनिशियल स्टार्टिंग होगा, बट ये स्टार्टिंग भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और ठीक है, मैं यही एंड करता हूँ। सबों को गुड इवनिंग, और ठीक है, कल जिनका भी सेशन होगा प्रियंका का है, बिल्कुल सही टाइम पे आएंगे और देखेंगे और थॉट जो भी होगा सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। चलो ठीक है, एंड कर।